बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। रास्ता एक ही था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र गए और फ़िरौन डूब गया। भरोसा रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करो। स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारी है मखदूम व हालन वारो। मखदूम व हालन वाले सबक जो हैं वो आज इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपके पेपर में आराम से आसानी से तैयारी हो जाए। तो जो बच्चे मेरे पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो जो हैं वो आपके पास पहली फुर्सत में पहुँच जाए ताकि उनको देखकर आप आराम से अपनी तैयारी कर लें। तो आइए रीडिंग की तरफ। हेठियां खाला भरियो, मदद दी खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है मखदूम नो जो असुल नालो लुत्फुल्लाह हो। मखदूम नो का असली नाम लुत्फुल्लाह था। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं रेड पेन से लिखा हुआ है, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर 2 है मखदूम नो रहमतुल्लाह जे वालिद जो नालो नेमतुल्लाह हो। मखदूम नो रहमतुल्लाह के वालिद का नाम नेमतुल्लाह था। नंबर 3 है मखदूम नो रहमतुल्लाह नंढे खंड पाकिस्तान ऐं हिंद जो पहिरियों आलिम हो। मखदूम नो रहमतुल्लाह बरे सगीर पाकिस्तान और हिंद का पहला आलिम था। हिंद माने हिंदुस्तान कहेंगे, का पहला आलिम था। मखदूम नो रहमतुल्लाह फारसी ज़बान में कुरान मजीद जो तर्जुमो कयो। मखदूम नो रहमतुल्लाह फारसी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया। मखदूम नो रहमतुल्लाह दीन इस्लामी जी तबलीग लाइ पंहिंजनि ख़लीफ़नि खे सिंध जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में पखेड़े छॾियो। मखदूम नो रहमतुल्लाह ने दीन इस्लाम के तबलीग के लिए अपने खलीफों को सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला दिया। नंबर 6 है मखदूम नो रहमतुल्लाह 998 989 कहलाएंगे इंग्लिश में हिजरी में वफात करें। मखदूम नो रहमतुल्लाह 998 क्या कहेंगे 998 हिजरी में वफात पाए। नंबर 7 है मखदूम नो रहमतुल्लाह जो मौजूदा मकबरो संदस दफन थियण जो टियों हंधि आहे। मखदूम नो रहमतुल्लाह का मौजूदा मकबरा या मज़ार उनके दफन होने की तीसरी जगह है, टियों कहेंगे तीसरी को। नंबर 8 है मखदूम नो रहमतुल्लाह सन 911 हिजरी में 911 कहलाएंगे वह में जाओ हो। मखदूम नो रहमतुल्लाह सन 911 हिजरी में पैदा हुए। नंबर 9 है मखदूम साहब खे अल्लाह ताला ॾाढो ज़हन ऐं फ़हम अता कियो। मखदूम साहब को अल्लाह ताला ने बहुत जहन और समझ, फ़हम कहेंगे समझ को, समझ अता किया था या फ़हम को फ़हम भी कह सकते हैं। नंबर 10 है आखिरी की खाली जगह है मखदूम साहब पंहिंजे वक्त जो एक वॾो आलिम हो। मखदूम साहब अपने वक्त के एक बड़ा आलिम था। ठीक है बेटा, ये आपके इस चैप्टर से 10 सेंटेंस ऐसे हैं जो आपकी खाली जगह बन सकते हैं और इसीलिए आपको मैंने ये बता दिया। इसमें MCQs भी बन सकते हैं और आपकी फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर के कुछ सेंटेंस हैं जो आपके ट्रू फॉल्स में भी काम आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी बन सकते हैं। अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हेठन ॾिनल जुमलनि खे पढ़ी सही ते राइट ऐं ग़लत ते रॉन्ग का निशान लगायो। मददगार जुमलों को पढ़कर सही पर राइट और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाएं। मखदूम नो नंबर 1 है मखदूम नो रहमतुल्लाह कुरान मजीद जो सिंधी ज़बान में तर्जुमो कयो। नंबर 1 है मखदूम नूर रहमतुल्लाह कुरान मजीद का सिंधी ज़बान में तर्जमा किया।
मखदूम ने किस ज़बान में तर्जमा किया था बेटा? ये रॉन्ग सेंटेंस कहलाएंगे, क्योंकि उसने फारसी में किया था, सिंधी ज़बान में नहीं किया था। ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। नंबर 2 है, मखदूम साहब पांजे वक्त जो वडो हारी हो। मखदूम साहब अपने वक्त का बड़ा किसान था। हारी कहते हैं किसान को, ये किसान नहीं था, क्या था? आलिम था। तो ये भी आपका रॉन्ग सेंटेंस है। नंबर 3 है, मखदूम साहब जो मौजूदा मकबरो ट्रियों हंद है। मखदूम साहब का मौजूदा मज़ार तीसरी जगह है। ये बिल्कुल राइट है, सही है। उनकी जो अभी मौजूदा मज़ार जो हैं उनकी तीसरी जगह पर है। नंबर 4 है, मखदूम साहब के अल्लाह ताला डाडो जहन अता क्यों। मखदूम साहब को अल्लाह ताला ने बहुत जहन अता किया था। ये भी सही है आपका, उसको अल्लाह ताला ने जहन दिया था। मखदूम साहब नंढे खंड पाकिस्तान ऐं हिंद जो पहिरियों आलिम हो। मखदूम साहब बर सगीर पाकिस्तान और हिंद का पहला आलिम था। ये भी आपका सेंटेंस सही है, वो आलिम था, पहला ही आलिम था। ठीक है, ये आपका ट्रू और फॉल्स है, और ये आपको पेपर में भी आ सकते हैं। और आपका जो है इसमें से सेंटेंस इसी तरह के और भी सेंटेंस बन सकते हैं जो आपको इस तरह ट्रू फॉल्स होकर आपके पास आ सकते हैं चैप्टर में। तो आपको चैप्टर को मीनिंग के साथ पढ़ना है। कौन से चैप्टर को? मखदूम रहमतुल्लाह को मीनिंग से पढ़ना है, और मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तो क्या है, आपकी फिल इन ब्लैंक्स आए, चाहे आपकी खाली जगह है, तो आप आराम से उसको पुर कर सकते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज। और अपने बाय जमात से 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करें, और ताकि नमाज बाय जमात से पढ़ें। वालिदैन का एहतराम और उस्ताद का एहतराम करें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।